हरे कृष्णा। हम कल की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे भरत जी की कि उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की चर्चा करते हुए दुख से आतुर रहते थे। अन्न के नाम पर तो वह जौ भी नहीं ग्रहण करते थे और पानी भी ना के बराबर पीते थे। जब सूर्यदेव का उदय होता तब वे उन्हें प्रणाम करके कहते, जगत को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य, आप देवताओं के स्वामी हैं, मेरे महान पाप को हर लीजिए। हाय, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा। मेरे ही कारण जगत पूज्य श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा। सुकुमार शरीर वाली सीता माता से सेवित होकर वे इस समय वन में रहते हैं। अहो, जो सीता जी फूल की शैया पर पुष्पों की डंडल के स्पर्श से भी व्याकुल हो उठती थी और जो कभी सूर्य की धूप में घर से बाहर नहीं निकली थी, वे ही पतिव्रता जनक किशोरी आज मेरे कारण जंगल में भटक रही है। जिनके ऊपर कभी राजाओं की दृष्टि नहीं पड़ती थी, उन्हें सीता जी को आज की रात लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। जो यहाँ मीठे मीठे पकवानों को भोजन के लिए आग्रह करने पर भी नहीं खाना चाहती थी, वे जान की आज जंगली फलों के लिए स्वयं याचना करती होंगी। इस प्रकार श्री राम के प्रति भक्ति रखने वाले महाराज भरत प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योत्थान के समय के पश्चात उपयुक्त बातें कहा करते थे। उनके दुख सुख में समान रूप से हाथ बटाने वाले शास्त्र चतुर नीतिज्ञ और विद्वान मंत्री जब भरत जी को सांत्वना देते हुए कुछ कहते तो वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देते, आमात्यगण, मुझ भाग्यहीन से आप क्यों बातचीत करते हैं। मैं संसार में सब लोगों में अधम हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्री राम आज वन में जाकर कष्ट उठा रहे हैं। मुझ अभागे के लिए अपने पापों के प्रायश्चित करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का निरंतर आदर पूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषों का मार्जन करूंगा। इस जगत में माता सुमित्रा भी धन्य हैं। वे ही अपने पति से प्रेम करने वाली तथा वीर पुत्री जननी हैं, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में रहते हैं। इस प्रकार भातृवत्सल भरत जहाँ रहकर उच्च स्वर में विलाप किया करते थे, उस नंदीग्राम को भगवान राम जी ने देखा। शेष जी कहते हैं, मुनि, नंदीग्राम पर दृष्टि पड़ते ही श्री रघुनाथ जी का चित्त भरत को देखने की उत्कंठा से विहल हो गया। उन्हें धर्मात्माओं में अग्रगण्य भाई भरत की बार बार याद आने लगी। तब वे महाबली वायुनंदन हनुमान जी से बोले, वीर, तुम मेरे भाई के पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोग से क्षीण होकर छड़ी के समान दुबला पतला हो गया है और वे उसे किसी प्रकार हठपूर्वक धारण किए हुए हैं। जो वत्कल पहनते हैं, मस्तक पर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टि में पराई स्त्री माता और सुवर्ण की मिट्टी के ढेल के समान है, तथा जो प्रजाजनों को अपने पुत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखते हैं, वे मेरे धर्मज्ञ भ्राता भरत दुखी हैं। उनका शरीर मेरे वियोग जनित दुख रूपी अग्नि की ज्वाला में दग्ध हो रहा है। अतः इस समय तुम तुरंत जाकर मेरे आगमन के संदेश रूपी जल की वर्षा से उन्हें शांत करो। उन्हें ये समाचार सुनाओ कि सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीश्वरों तथा विभीषण सहित राक्षसों को साथ लेकर तुम्हारे भाई श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर सुखपूर्वक आ पहुंचे हैं। इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। परम बुद्धिमान श्री रघुवीर के ये वचन सुनकर हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी के निवास स्थान नंदीग्राम को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भरत जी बूढ़े मंत्रियों के साथ बैठे हैं और अपने पूज्य भ्राता के वियोग से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उस समय उनका मन श्री रघुनाथ जी के चरणाविंदों के मकरंद में डूबा हुआ था और वे अपने वृद्ध मंत्रियों से उन्हीं की कथा वार्ता कह रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हों, अथवा विधाता ने मानो संपूर्ण सत्वगुणों को एकत्र करके उसी के द्वारा उनका निर्माण किया हो। भरत जी को इस रूप में देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और भरत जी भी उन्हें देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए, आपका स्वागत है। श्री रामचंद्र जी की कुशल कहिए।
वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में उनकी दाहिनी बाँ फड़क उठी, हृदय के शोक से निकल गया और उनके मुख पर आनंद के आंसुओं की धारा बह चली। ऐसी उनकी अवस्था देखकर वनराज हनुमान जी बोले, लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी इस ग्राम के निकट आ गए हैं। श्री रघुनाथ जी के आगमन के संदेश से भरत के शरीर पर तो मानो अमृत छिड़क गया और वे हर्ष में भरकर बोले, श्री राम का संदेश लाने वाले हनुमान जी, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे यह प्रिय समाचार सुनाने के बदले मैं आपको दे सकूं। इस उपकार के कारण मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। महर्षि वशिष्ठ और वृद्ध मंत्री भी अत्यंत हर्ष में भरकर अर्घ्य हाथ में लिए हनुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। भरत जी की दृष्टि दूर से आते हुए परम मनोरम भगवान श्री राम पर पड़ी। वे पुष्पक विमान के मध्य भाग में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने भी जटा, वलकल और कौपीन धारण किए हुए भरत को पैदल ही आते देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन मंत्रियों पर पड़ी जिन्होंने भाई के वेश के समान ही वेश धारण कर रखा था। उनके इस प्रकार उनके भी मस्तक पर जटा थी और वे भी निरंतर तपस्या से क्लेश उठाने के कारण दुर्बल हो गए थे। राजा भरत को इस अवस्था में देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई और वे कहने लगे, ओहो, राजाओं के भी राजा महाबुद्धिमान महाराज दशरथ का ये पुत्र आज जटा और वलकल आदि तपस्वी का वेश धारण किए पैदल ही मेरे पास आ रहा है। मित्रों, मैं वन में आ गया था, किंतु मुझे भी ऐसा दुख नहीं उठाना पड़ा जैसे कि मेरे वियोग के कारण इस भरत को भोगना पड़ रहा है। अहो, देखो तो सही, प्राणों से भी बढ़कर प्यारा और हितैषी मेरा भाई भरत मुझसे निकट आया देखकर हर्ष में भरे हुए वृद्ध मंत्रियों और महर्षि वशिष्ठ जी के साथ लेकर मुझे मिलने आ रहा है। इस प्रकार भगवान श्री राम आकाश में स्थित पुष्पक विमान से उपयुक्त बातें कह रहे थे और विभीषण, हनुमान और लक्ष्मण उनके प्रति आदर का भाव प्रकट कर रहे थे। निकट आने पर भगवान का हृदय विरह से कातर हो उठा और वे भैया भैया भरत तुम कहाँ हो, इस प्रकार कहते हुए बारंबार भाई 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 की रट लगाए हुए थे और तुरंत ही वे विमान से उतर पड़े। सहायकों से श्री रामचंद्र जी को भूमि पर उतरे देख भरत जी के हर्ष से आंसू बहाते हुए उनके सामने दंड की भांति धरती पर गिर पड़े। श्री रघुनाथ जी भी उन्हें दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखकर हर्षपूर्वक दृष्टि से देखते हुए अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर उन्हें छाती से लगा लिया। आरंभ में श्री रामचंद्र जी के बारंबार उठाने पर भी भरत जी नहीं उठे, अपितु अपने दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोते रहे। भरत जी ने कहा, महाबाहु भगवान श्री राम, मैं दुष्ट दुराचारी पापी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप दया के सागर हैं, अपनी दया से मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान, जिन्हें सीता जी के कोमल हाथों का स्पर्श भी कठोर जान पड़ता था, आपके उन्हीं चरणों को मेरे कारण वन में भटकना पड़ा। और यूं कहकर भरत जी ने दीन भाव से आंसू बहाते हुए बारंबार रघुनाथ जी के चरणों का आलिंगन किया और हर्ष से विह्वल होकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर प्रधानमंत्रियों को भी प्रणाम किया और सबसे आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। इसके बाद भाई भरत के साथ वे पुष्पक विमान पर जा बैठे, जहां भरत जी ने अपनी भातृपत्नी पतिव्रता सीता जी को देखा, जो अत्रि की भार्या अनुसुईया तथा अगस्त्य जी की पत्नी लोपामुद्रा की भांति जान पड़ती थी। पतिव्रता जनक किशोरी का दर्शन करके भरत जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं महामूर्ख हूँ, मेरे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करना, क्योंकि आप जैसी पतिव्रताएं सबका भला करने वाली ही होती हैं। परम सौभाग्यवती जनक किशोरी ने भी अपने देवर भरत की ओर आदर पूर्वक दृष्टि डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका कुशल मंगल पूछा।
उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वे सब के सब आकाश में आ गए। फिर एक ही क्षण में श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पिता की राजधानी अयोध्या अब बिल्कुल निकट आ चुकी है। आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम का नगर प्रवेश, माताओं से मिलना, राज्य ग्रहण करना और इसके साथ साथ राम राज्य की सुव्यवस्था। तो हम कल फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।